चलिए ठीक है जी। तो इस प्रकार से और भी आपके जो जैसे मूलधन है, अब इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल को यहाँ पे हल किया, इसके अलावा हम चाहें तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें आपका जो समय है वो अलग हो सकता है, मूलधन है वो अलग हो सकता है, जो आपका ये जो प्रतिशत है वो आपकी अलग हो सकती है। ठीक है कि नहीं? तो ये तीनों चीज़ें बदल कर भी आएंगी, लेकिन आपको इसी फॉर्मूले की मदद से आपके उत्तर को आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है जी। चलिए, लेकिन कभी कभी एक आधा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जैसे कि इस वाले में आपको दिए गए हैं या नहीं। चलिए, ऐसी चीज़ें तो इसमें नहीं है इसके आगे, लेकिन देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जैसे इसी वाले क्वेश्चन को ही हम लेके चलते हैं। अगर आपको ये जो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज आपसे पूछा गया कि कितना देना है, और अगर आपको पहले से पता हो कि साधारण ब्याज 8,000 रुपये देना है और इनमें से कोई चीज़ गायब कर दें तो क्या हो। चलो इसको हम यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मानिए छात्रों, आपको इस वाले सवाल में ये कहा जाता कि आपका जो मूलधन है, जो मूलधन कितना था, मूलधन था आपका 20,000 और वो आपको नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम कि राम ने प्रकाश को कितने रुपए दिए थे। ठीक है कि नहीं? आपको ये नहीं मालूम है कि राम ने प्रकाश को कितने रुपए दिए थे, तो आपको मूलधन नहीं मालूम है, मूलधन दिया ही नहीं गया है। ठीक है, मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम, जबकि आपको ये पता है कि उसने उसको 5 वर्ष के लिए पैसे दिए थे। कितने दिए थे ये नहीं पता। साथ में ये भी बता दिया कि उसकी जो दर है यानी जो प्रतिशत है वो उसकी प्रतिशत 8% वार्षिक वो जो है ब्याज उससे ले रहा था प्रकाश से, लेकिन ये पता नहीं कि कितने रुपए उसने दिए थे। साथ में उन्होंने ये कहा कि 5 वर्ष के बाद वो जो साधारण ब्याज के रूप में 8,000 रुपये उससे प्राप्त करता है। यानी उन्होंने ये कह दिया कि राम प्रकाश से 5 वर्ष के बाद 8% वार्षिक की दर से 8,000 रुपये साधारण ब्याज वसूलता है, तो उसने प्रकाश को कितने रुपए उधार दिए होंगे। ठीक है, यानी मूलधन आपका उसमें गायब होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो P गुना R गुना T और बटे में आपका 100 होता है, और बराबर में आपको यहाँ पर लिख देना 8,000, क्योंकि साधारण ब्याज आपका 8,000 ही था। P नहीं मालूम है तो P की जगह बच्चों आप P ही लिखे रहें। R आपको पता है बच्चों 5 है तो आप गुणा में 5 लिख सकते हैं। T यानी सॉरी ये तो आपका 5 वर्ष तो आपका T था, ये 8 है ना, चलो हम इसको 8 लिखे लेते हैं छात्रों, 8 है। T आपका 5 वर्ष था, हमने 5 वर्ष लिखा, और बटे में छात्रों आपके 100 थे, हमने 100 को लिखा, और बराबर क्या है 8,000। हम सभी जानते हैं बच्चों पक्षांतर, क्यों कहना सर पक्षांतर क्यों करना है, क्योंकि हमें P की वैल्यू चाहिए, और P की वैल्यू अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो आप चाहें तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कहना सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें सॉल्व करके यहाँ समझाता हूँ। जैसे आपका लिखा है P और गुना में है आपका 8 और गुणा में है आपका 5 और बटे में है आपका 100 और बराबर में यहाँ तो चलो आपका 8,000 जो लिखा हुआ था उसको लिखा रहने दो। हम क्या कर सकते हैं छात्रों इसमें कि आपका जो 5 है, इस 5 से आपके ये जो 100 हैं इनको हम कट कर देंगे तो आपका आएगा 20। इस 20 को और 8 को जब आपस में हम सॉल्व करेंगे तो 8 को अगर हम काटेंगे 4 से तो ये आएगा आपका 2, और अगर हम 20 को काटेंगे 4 से तो इसका जवाब होगा 5। यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत सरल करने के बाद इसका जो जवाब है, यानी कि इसको हम अगले वाले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे अगली वाली यहाँ जो लाइन है। ठीक है, तो हमने क्या किया 5 एकम 5 और 5 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 20 आएगा बच्चों, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद 8 और 20 को सॉल्व करेंगे तो 8 को 4 से काट रहे हैं तो 2 बचेगा, और इस 20 को 4 से काटेंगे बच्चों तो 5 आएगा, और बराबर में कितना है बच्चों 8,000। तो यहाँ पर P लिखिएगा, और गुणा में आपका 2 है और गुणा में आपका 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, और बटे में आपका कितना है बच्चों 5 है, बराबर में कितना बचेगा 8,000। अब आपको P चाहिए, यानी थोड़ा बहुत ये सरल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, देखिए P को यहीं लिखेंगे और उसके साथ ये जो 5 था बच्चों, 5 किस में था बच्चों, भाग में था, तो ये उधर जब जाएगा पक्षांतर जब इसका होगा हम जानते हैं उल्टा हो जाता है, यानी भाग के स्थान पर ये इधर 8,000 के साथ गुणा में पहुंचेगा,
ठीक है। और ये जो 2 है वो गुणा में है, तो ये जो 2 गुणा में है वो आपका यहाँ पर भाग में पहुँच जाएगा। और बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको और थोड़ा सा सरल कर लेंगे। किस प्रकार से? इस 2 से जब हम इस 8000 को कट कर देंगे, हम यहाँ पर इसको अगली लाइन में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा कट हो रहा है। वहाँ पर उसको खिचड़ी नहीं बनाना है। अब इस 2 से इसको हम कट करेंगे बच्चों, तो आपका कितना जवाब आएगा? 4000 आएगा बच्चों, क्योंकि 2 से 8 को काटोगे 4 और 3 जीरो हैं तो 4000। यानी P बराबर कितना है बच्चों? आपका 4000 और उसमें गुणा में आपका 5 है। यानी कि अगर आप बच्चों इस 5 का गुणा इस 4000 में करेंगे तो आपका जवाब आएगा 20,000 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए मूलधन बच्चों हमारा 20,000 ही था, 20,000 रुपये ही था हमारा मूलधन, जिस पर 5 वर्ष के लिए 8% पर जो साधारण ब्याज था वो 8,000 था। तो यहाँ पर हमने केवल और केवल अपने मूलधन को गायब कर दिया है। और उसको जब हम सभी चीज़ों को रखते हुए जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, तो यहाँ पर हमें बच्चों अपना जो P है यानी जो मूलधन है वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से और भी अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास आते हैं जिसमें कि मूलधन गायब हो, तो आपको इसी प्रकार से उस चीज़ को जो है सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, कहना सर आपने यहाँ पर मूलधन गायब किया है, यहाँ पर आपने मूलधन गायब किया। एक काम कीजिए, क्या अगर हम मूलधन को तो चलो ठीक है हमें पता था वो 20,000 है, अगर हम उसको रख लें 20,000, हम अपने जो दर है 8% वार्षिक उसको रख लें, और जो साधारण ब्याज है 8,000 उसको भी हमने निकाल लिया, तो ज़रा समय बताओ क्या वो 5 साल ही निकल कर आएगा? उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है जी। चलो हमने मान लिया कि जो राम है उसने प्रकाश को 20,000 रुपये उधार दिए, 20,000 रुपये उधार दिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कितने समय बाद कितने समय के बाद वो 8,000 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। ठीक है कि नहीं? अगर उसकी दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, आपका 8% वार्षिक हो, 8% अगर वार्षिक हो, तो वो 8,000 रुपये जो ब्याज देगा वो कितने वर्ष के बाद हमें देगा? तो यानी साधारण ब्याज यहाँ कितना है आपका? साधारण ब्याज कितना है बच्चों? यहाँ पे आपका साधारण ब्याज 8,000 हमें दे रखा है। साधारण ब्याज का आप फॉर्मूला लगाइए बच्चों, P गुना R गुना T। ठीक है जी। और यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, बटे में आप यहाँ पे 100 लिखेंगे बच्चों, और बराबर क्या है 8,000। आप P की वैल्यू बच्चों 20,000 लिखेंगे, P की जगह पर हम 20,000 लिख देंगे। ठीक है जी। और गुणा में R कितना है? R हमें पता है ये 8% है, समय हमको नहीं मालूम तो उसकी जगह पर T लिख देंगे, और बटे में आपके 100 हैं और बराबर में आपके 8,000 हैं। हम क्या करेंगे, 2 जीरो से बच्चों यहाँ पर 2 जीरो को कट कर देंगे, आपका क्या बचेगा 200 और 8। ठीक है कि नहीं? चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे छात्रों, इस 200 और 8 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले लिख लो कि 200 बचा हुआ है और आपका 8 बचा हुआ है और T बचा हुआ है, और बराबर में कितना है, ये 8,000 भी है। हम क्या करें, ये जो 200 और ये जो 8 है, हम इन दोनों को क्या करते हैं, हम चाहें तो इन दोनों को एक साथ यहाँ नीचे भेज सकते हैं, या इन दोनों का गुणा करके भी इनको हम यहाँ नीचे भेज सकते हैं। ठीक है नहीं? हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को एक साथ यहाँ नीचे भेजते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों क्योंकि गुणा में थे, दोनों यहाँ पहुँच गए भाग में। ये दोनों जो गुणा में थे वो सीधे दोनों गुणा के कहाँ पहुँच गए, सीधे जाके भाग में पहुँच गए दोनों एक साथ। ठीक है कि नहीं? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हमने नीचे ऊपर के कट कर दिए। नीचे क्या है बच्चों, ऊपर लिखा है 80 और नीचे लिखा है 8। अगर हम 8 एकम 8 और 8 दम 80 कर दें तो आपके वो भी कट गए। ठीक है कि नहीं? कितना बचा आपका, T बराबर 10/2 बचा है बच्चों। आप एक काम कीजिए, 2 से 10 को भी काट दीजिए, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 5T। T यानी कितना है 5 वर्ष। देख लीजिए समय आपका 5 वर्ष ही चल रहा था। तो इस तरीके से किसी भी जीव, अब जैसे दर को भी गायब कर दो, चलो अगले बार में हम यहाँ पर दर गायब किए देते हैं। हमें सब कुछ पता है, साधारण ब्याज पता है, हमें मूलधन पता है, हमें समय पता है, लेकिन दर नहीं मालूम कि किस रेट पर जो है उसने पैसे दिए थे कि वो 5 वर्ष के बाद आपको, यानी उन्होंने ये कहा है आपके जो चौथी वाली जो कंडीशन है उसमें अगर हम ये कहें कि राम ने प्रकाश को 20,000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए छात्रों, 20,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, यानी वो मूलधन हो जाएंगे आपके 20,000 रुपये। और वो ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद, यानी समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद
किस दर पे, किस दर से, यानी कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो नहीं मालूम, कि वो जो साधारण ब्याज है, वो साधारण ब्याज कौन, प्रकाश, प्रकाश साधारण ब्याज के रूप में 8,000 रुपये देगा। किस दर के हिसाब से, कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने लगाया होगा नहीं मालूम, तो आप साधारण ब्याज का बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे P गुना R गुना T और बटे में आप 100 लिखेंगे और बराबर में बच्चों हो जाएगा आपका 8,000। आप क्या करेंगे, इनमें जो जो चीज़ें आपको पता है, जैसे P आपको पता है 20,000 है, हम 20,000 लिखेंगे। R आपको नहीं मालूम तो R की जगह R ही लिखा रहने दो। T आपको पता है बच्चों 5 वर्ष है और बटे में आपके 100 हैं और बराबर में बच्चों कितने आपके 8,000 हैं। हम 2 जीरो से बच्चों यहीं पर 2 जीरो कट किए देते हैं, ठीक है कि नहीं। और बाद में हम क्या करेंगे, 200 और ये जो 5 है इन दोनों को गुणा कर दो, चलो हटाओ 1,000 और गुणा में R। हम दोनों ही प्रकार से आपको बता रहे हैं, पिछले वाले में हमने दोनों को इसके डायरेक्ट नीचे भेज दिया था, यहाँ पर आपको दोनों को गुणा करके सीधा यहाँ भेजते हैं, ठीक है कि नहीं। आप दोनों ही प्रकार से इनको जो है इसके भाग में पहुँचा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो 8,000, अब क्योंकि R के साथ ये जो 1,000 है वो गुणा में था बच्चों, जब इसका पक्षांतर होगा तो ये भाग में पहुँच जाएगा 1,000। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, तो क्या बचेगा बच्चों 8 के बराबर, सॉरी R के बराबर में 8/1, उसका मतलब होता है 8, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो कितनी हो जाएगी 8%। देख लीजिए 8% हमेशा से ही थी, यानी एक ही प्रकार के सवाल में हमने कई सारी चीज़ों को उसमें से गायब करके आपको जो गायब वाली चीज़ है उसको जो है इसमें बताया है कि किस प्रकार से आप उसको प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको सवाल और इसमें दिखते हैं तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व करते जाइए, सभी चीज़ें जो भी गायब हैं वो आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है जी। तब जाकर आप ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो 9th वाला क्वेश्चन है, तब जाकर आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है छात्रों, एक चीज़ क्या है, इसमें लिखा हुआ है मिश्र धन। मैं आपको यहाँ पर मिश्र धन के बारे में समझाता हूँ कि ये मिश्र धन होता क्या है, ठीक है कि नहीं। मिश्र धन हम यहाँ पर आपको यही समझा देते हैं। चलो मिश्र धन यहाँ बता देते हैं, 5वें नंबर का आपका टॉपिक है। मिश्र धन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, देखो मिश्र धन वो चीज़ होती है, यानी जितने रुपए हमने दिए थे, जैसे किसी को दिए हैं या किसी से हमने लिए हैं, तो मूलधन और साथ में जो भी आपका ब्याज है, उसको दोनों को जोड़ने पर जो चीज़ प्राप्त होती है वही आपकी मिश्र धन होती है। यानी कहने का मतलब क्या है छात्रों, कि अभी इस वाले में 20,000 रुपये तो हमने दिए थे और 8,000 रुपये आपने जो है ब्याज के तौर पर उससे कमाए हैं, तो कुल मिलाकर 20,000 तो मूलधन है और 8,000 आपका ब्याज है, तो कुल मिलाकर 28,000 यानी 28,000 रुपीज़ जो हैं वो आपके मिश्र धन हो जाएंगे, यानी अमाउंट। इंग्लिश में इसको बच्चों कहा जाता है अमाउंट, ठीक है जी, अमाउंट। और प्रिंसिपल, इसकी जगह पर हम प्रिंसिपल लिख देंगे छात्रों, कोई दिक्कत नहीं, और ब्याज को हम इंटरेस्ट लिख देंगे या सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर जो मिश्र धन है वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।